हेलो मित्रों, मैं संजय चौहान अनवीरा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। देखो मित्रों, हमने पहले जो वीडियो थे उसके अंदर हमने राजस्थान की जो सीमाएं हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे अंतर्वर्ती सीमा हो, चाहे अंतर्राज्यीय सीमा हो, उसके बारे में विश्लेषण किया था। आज हम उसी सीमाओं का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए हम अंतर्वर्ती जो सीमा है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर अध्ययन करेंगे। अंतर्वर्ती सीमाओं हम उन जिलों का अध्ययन करेंगे जो राजस्थान के हैं, वो अन्य राज्यों को स्पर्श करते हैं, और अन्य राज्यों के जो जिले हैं वो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, उनका विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये राजस्थान का जो मानचित्र है उसके अंदर सबसे पहले हम उत्तरी राजस्थान की बात करते हैं। तो उत्तरी राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? पंजाब। याद रखना, यदि पूछा जाए उत्तरी राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाला यदि राज्य है तो वो कौन सा है? पंजाब। अब पंजाब राज्य के ऐसे कौन से जिले हैं, पंजाब राज्य के ऐसे कौन से जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो पंजाब राज्य के एक तो फाजिल्का और दूसरा मुक्तसर, ये दो ऐसे जिले हैं जो पंजाब के जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। प्यारे मित्रों, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बोल रहा हूँ FM, इसको शॉर्ट रूप में ऐसे भी हम अध्ययन कर सकते हैं। F का मतलब फाजिल्का और M का मतलब मुक्तसर, ऐसे शॉर्ट में भी हम इसको याद रख सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम फाइट के अनुसार हमेशा पूर्ण रूप से याद रखना बहुत ही जरूरी है, जैसे पंजाब के फाजिल्का और मुक्तसर। अब राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो पंजाब की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो राजस्थान के दो जिले, पहला हनुमानगढ़, दूसरा श्री गंगानगर। दो कौन से हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो पंजाब की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो आपका काफी बार एग्जाम में सवाल सीधा सा पूछ लें कि एग्जाम्पल के रूप में राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले पंजाब के जिलों की संख्या है, जैसे ऐसा सवाल आ गया तो आपको सीधा सा याद रखना कितने जिले हैं राजस्थान के सीमा को स्पर्श करने वाले पंजाब के? दो जिले। यदि इसमें नाम पूछ लिया जाए तो पहला कौन सा होगा? फाजिल्का और दूसरा मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर, इस तरह के दो ही जिले हैं राजस्थान के। राजस्थान के कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ है जो राजस्थान के, जो पंजाब को स्पर्श करते हैं। पंजाब के फाजिल्का और मुक्तसर है, जिसे हम शॉर्ट में FM के माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं। यदि अपन दूसरे राज्य की बात करें तो हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है वो राजस्थान के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पड़ता है। हरियाणा राज्य है वो राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है? उत्तर पूर्व। जैसे ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, तो ये बीच में, तो ये कौन सा भाग हुआ? उत्तर पूर्व। तो याद रख लेना है, काफी बार सवाल पूछ लिया जाए राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है, तो कौन सा होगा? हरियाणा। तो हरियाणा के ऐसे कौन से जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो हरियाणा का जो पहला जिला है वो है मेवात, दूसरा रेवाड़ी, तीसरा महेंद्रगढ़, चौथा भिवानी या भिवानी, भिवानी भी है और भिवानी भी है। अगला हिसार, अगला सिरसा और लास्ट में फतेहाबाद। ये राजस्थान के सीमा को स्पर्श करने वाले हरियाणा के कितने जिले हुए? 7 जिले हुए। कितने जिले हुए? 7 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा के हैं जो राजस्थान की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। अब काफी बार सवाल पूछ लिया जाए कि राजस्थान के ऐसे जिले कौन से हैं जो हरियाणा की सीमा को स्पर्श करता है? तो राजस्थान के सबसे पहला हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, पांचवा जयपुर, छठा अलवर और सातवां भरतपुर। तो राजस्थान के कितने जिले हुए? 7 जिले जो हरियाणा की सीमा को स्पर्श करता है। वापस याद रख लेना है, राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले हरियाणा के जिलों की संख्या 7, और राजस्थान की सीमा जो हरियाणा की राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या पूछे तो भी 7, मतलब दोनों में 7 संख्या है। यदि हम अगले राज्य की बात करें जो हमारी कौन सी दिशा में? राजस्थान के पूर्व दिशा में। राजस्थान की कौन सी दिशा में? पूर्व। वो है उत्तर प्रदेश।
कौन सा जिला है, सॉरी कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, 2। एक का नाम आगरा, दूसरा मथुरा। यदि अपन इसको शॉर्ट में यदि याद करें तो इसको हम कह सकते हैं MA। शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, MA। M का मतलब मथुरा और A का मतलब आगरा। इस तरह हम शॉर्ट में भी याद रखते हैं, लेकिन अपन को पूर्ण याद रखना। यदि अपन राजस्थान के कौन से जिले जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं तो इसमें पहला भरतपुर, दूसरा धौलपुर। इसकी भी संख्या कितनी हुई, 2। कितनी हुई, 2। तो इस तरह अपन उत्तर प्रदेश के भी 2 और राजस्थान के भी कितने हुए, 2। अब नेक्स्ट राज्य की बात करें जो मध्य प्रदेश है, कौन सा है, मध्य प्रदेश। यदि मध्य प्रदेश है वो राजस्थान के किस दिशा में स्थित है, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, तो बीच में कौन सा हुआ, दक्षिण पूर्व। कौन सा हुआ, दक्षिण पूर्व। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के अंदर कौन से जिले हैं या मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो जिले के नाम देखते हैं, सबसे पहले झाबुआ, दूसरा रतलाम, तीसरा मंदसौर, चौथा नीमच और 5वां अगरमालवा। कौन सा है, अगरमालवा। ये अभी 2013 मतलब 16/8/2013, 16 अगस्त 2013 को किससे अलग हुआ, शाजापुर से। किससे हुआ, शाजापुर से अलग हुआ और राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा के साथ जुड़ गया। और ये मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। अगरमालवा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, 51वां जिला है। वो कब बना, 16/8/2013। किससे टूटकर अलग हुआ, शाजापुर से। उसके बाद यदि देखते हैं राजगढ़, गुना, श्योपुर, मुरैना, ये सारे जो जिले हैं जो मध्य प्रदेश के जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसमें भी जिलों की जो संख्या होती है वो होती है 10। कितनी होती है, 10। वापस एक बार भी देख सकते हो, झाबुआ 1, रतलाम 2, मंदसौर 3, नीमच 4, अगरमालवा 5, राजगढ़ 6, गुना 7, शिवपुरी 8, श्योपुर 9 और मुरैना 10। इस तरह मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, 10 जिले। यदि ये बात पूछी जाए कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो राजस्थान के जो जिले हैं उनमें पहला कौन आता है, धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा कोटा, 5वां बारां, 6वां झालावाड़, 7वां चित्तौड़गढ़, 8वां भीलवाड़ा, 9वां प्रतापगढ़ और 10वां बांसवाड़ा। ये राजस्थान के 10 ऐसे जिले हैं जो किसकी सीमा को स्पर्श करते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। इस तरह इन राजस्थान के जिलों की संख्या भी कितनी हुई, 10। राजस्थान के जिलों की संख्या भी कितनी हुई, 10। तो यदि पूछे जाए मध्य प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो संख्या होगी 10। यदि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले या इन जिलों की संख्या कितनी है जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो उनकी सीमा कितने होंगे, जिलों की संख्या 10। अब अपन देखते हैं दक्षिणी राजस्थान के नीचे हमारा कोई भी राज्य नहीं है। दक्षिणी राजस्थान के नीचे कोई भी राज्य नहीं है, लेकिन दक्षिण पश्चिम, यदि दक्षिण पश्चिम की बात करें तो हमारा कौन सा राज्य आता है, गुजरात। दक्षिण पश्चिम के नीचे कौन सा राज्य आता है, गुजरात। अब गुजरात की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं, कच्छ, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। ये गुजरात के 6 ऐसे जिले हैं। कौन कौन से, कच्छ, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। ये 6 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। राजस्थान की सीमा को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। और यदि सवाल पूछ लिया जाए कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, गुजरात, तो राजस्थान के कौन से हुए, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, जालोर और बाड़मेर। ये 6 जिले ऐसे राजस्थान के जो गुजरात की सीमा को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। प्यारे मित्रों, एक बात ध्यान रखना है कि गुजरात की सीमा को सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला राजस्थान का जो जिला है वो कौन सा है, उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। याद रख लेना, वापस सुन लेना, गुजरात की सीमा को सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला जो जिला है वो कौन है, उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। यदि अपन सीधे अब चलते हैं उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, वो किस देश के साथ बनती है, पाकिस्तान के साथ।
किस देश के साथ बनती है? पाकिस्तान, जिसे हमने पहले भी पढ़ा था। इसकी लंबाई 1070 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 है, जिसे रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर जो पाकिस्तान के कुछ ऐसे प्रांत हैं जो राजस्थान की सीमा के पास या प्रांत के स्पर्श करते हैं, उनमें से पाकिस्तान प्रांत के जो पंजाब है उसका कौन कौन सा क्षेत्र? बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमयार खान। वापस देख लेना, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीमयार खान, ये 3 ऐसे प्रांत हैं जो राजस्थान की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। अब यदि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो इसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान की सीमा को जोड़ते हैं। अब विद्यार्थियों या मित्रों, आपसे मैं पूछता हूं कि राजस्थान के कुल कितने ऐसे राज्य हैं, राजस्थान के कुल कितने ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित हैं? तो राजस्थान के कुल 23 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित हैं। तो नोट करके यहां पर मैं लिख रहा हूं, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं? सवाल आ जाए, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं, तो उन जिलों की संख्या होगी 23। जिलों की संख्या कितनी होगी? 23 जिले ऐसे हैं जो हमारे अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं, और 2 जिले ऐसे हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। 2 जिले किस पर स्थित हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और कुल जो यदि अपन देखते हैं टोटल 25 हैं ऐसे जिले जो सीमाओं पर स्थित हैं। कितने हैं? सीमा पर स्थित हैं। यदि अपन पूछ ले राजस्थान के कुल कितने जिले सीमाओं पर स्थित है, तो उनकी संख्या कितनी होगी? 25। यदि पूछ ले राजस्थान के कितने ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित है, उनकी संख्या कितनी होगी? 23। यदि पूछ ले राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, तो कितने होंगे? 2। और यदि आगे और क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतवर्ती जिले के नाम से जाने जाते हैं, ये अंतवर्ती जिलों की संख्या में नाम में आता है। तो अंतवर्ती जो जिलों की संख्या है, अंतवर्ती जो जिलों की जो संख्या है वो 8 है। कितने? 8। अब जो आपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर या पिछले वीडियो के अंदर मैंने 8 के नाम भी बताए थे कि 8 कौन कौन से जिले हैं जो अंतवर्ती के नाम से जानते हैं। देखो 25 और 8 टोटल कितने हो गए? 33। और राजस्थान में जिलों की संख्या टोटल कितनी है? कितनी है? 33। तो वापस एक बार मैं दोहरा रहा हूं कि यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कुल सीमाओं पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 25। राजस्थान के कितने ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ही स्थित है, तो 2। कौन कौन से? एक तो अपन का जैसलमेर और दूसरा हमारा कौन सा? बीकानेर। एक जैसलमेर और एक बीकानेर। यदि आपसे पूछ ले राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो ना कोई सीमाओं पर स्थित हैं बल्कि अंतवर्ती कहलाते हैं, तो संख्या कितनी होगी? 8। यदि आपसे 23 जिलों के नाम पूछ ले कि कौन कौन से 23 जिले हैं जो अमन के अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित हैं, तो सर्वप्रथम यहाँ से अपन लेते हैं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, पहले गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा चूरू, चौथा झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही नहीं उदयपुर, सिरोही और जालोर। ये सारे जो जिले हैं वो राजस्थान की किस सीमा पर है? अंतर्राज्यीय सीमा पर। वापस एक बार देख लेना, पहला गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा चूरू, चौथा झुंझुनू, पांचवा सीकर, छठा जयपुर, सातवां अलवर, आठवां धौलपुर, नौवां भरतपुर, 10वां करौली, 11वां सवाई माधोपुर, 12वां बारा, 13 झालावाड़, 14 कोटा, 15वां भीलवाड़ा, 16 प्रतापगढ़, 17वां बांसवाड़ा, 18वां डूंगरपुर, 19वां उदयपुर, 20वां सिरोही और 21वां जालोर और 22वां बाड़मेर। एक अपन का बूंदी। वापस एक बार देख लेना है, ठीक है। ये सारे जो क्षेत्र हैं वो हमारे कहाँ पर है? अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित हैं। तो टोटल ये जो हमारे जो जिले हुए जो कौन सी सीमा पर है? अंतर्राज्यीय सीमा पर। यदि देखो अभी हमने यहाँ पर बूंदी की बात की, ये बूंदी के स्थान पर क्या आएगा? चित्तौड़गढ़। क्या आएगा? चित्तौड़गढ़। इस तरह हमारे टोटल कितना हुए अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या? 23। वापस एक बार देख लेना, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ या प्रतापगढ़ के पास में कौन? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। तो गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक तो क्या हुए? अंतर्राज्यीय जिले। कौन से हुए? अंतर्राज्यीय जिले। और उसके बाद जैसलमेर और बीकानेर क्या हुए? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन से हुए? अंतर्राष्ट्रीय। और 8 क्या है हमारे? अंतर्वर्ती जिले। क्या है? अंतर्वर्ती। अब हम इनमें कौन से हमारे अंतर्वर्ती जिले थे और कौन से हमारे अंतर्राष्ट्रीय जिले थे, कौन से अंतर्राज्यीय सीमा थे? तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्वर्ती और अंतर्राज्यीय जिलों के नाम हम देखते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले। तो पहला अपन लेते हैं श्री गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा चूरू, चौथा झुंझुनू, पांचवा सीकर, छठा जयपुर, सातवां अलवर, आठवां धौलपुर, नौवां भरतपुर, 10वां करौली, 11वां सवाई माधोपुर, 12वां हमारे आ जाता सीधे सवाई माधोपुर से 12 के बाद यदि अपन 13वां नंबर यदि लेते हैं तो इसका उत्तर, इसका नाम झालावाड़। जिला कौन सा होगा? झालावाड़। यदि 14वां का यदि अपन बात करते हैं तो इसका नाम होगा कोटा। 15वां जिला प्रतापगढ़, 16 भीलवाड़ा, 17 चित्तौड़गढ़, 18 बांसवाड़ा, 19 डूंगरपुर, 20 उदयपुर। यदि 21 की बात करते हैं तो अपन का आ जाएगा सिरोही।
और यदि इसकी 22 की बात होती है तो इसमें हो जाएगा अपन का जालोर, और इसकी 23 की बात होती है तो इसके अंदर आ जाएगा अपन के बाड़मेर। इस तरह पूरे के पूरे हमारे क्या हो गए, ये 23 अंतर्राज्यीय जिले, श्री गंगानगर से लेकर हमारे बाड़मेर तक क्या हो गए पूरे अंतर्राज्यीय जिले। और हमारे जो यदि अंतर्राष्ट्रीय जिले की बात करें, यदि अपन अंतर्राष्ट्रीय जिले की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जिले कौन से हुए, सिर्फ 2 हुए अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय जिले के मतलब यह है कि राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, जिसका सीधा ही एक जैसलमेर और दूसरा बीकानेर। ये हो गए 2, ये हो गए अपन के 23 और 8 हो गए अपन के अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले। अब अपन राजस्थान के अंदर जो 33 जिले का गठन कैसे हुआ उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान के अंदर 33 जिलों का जो गठन है उनके बारे में हम देखते हैं। उससे पहले अपन उसका थोड़ा सा इसका सार या देखते हैं, उसके बाद अपन चलते हैं। तो इसमें आपको मालूम है राजस्थान का एक शब्द आता है एकीकरण। इसका हमें पूर्ण रूप से जानकारी या यदि विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे तब राजस्थान का एकीकरण में अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम बताएंगे कि राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत कैसे हुई, कब पूर्ण हुआ और किस तरह हमारे जिलों के नामकरण या जिलों की संख्या में वृद्धि हुई। तो राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था। 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था और इस समय हमारे मत्स्य संघ की स्थापना हुई, और मत्स्य संघ की स्थापना के साथ ही राजस्थान के एकीकरण की क्या हो गई, प्रक्रिया शुरू। और फिर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण क्या हो गया, पूर्ण हो गया या फिर समाप्त हो गया। और जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय 7 चरण चले थे। कितने चरण चले थे, 7 चरण। और 7वां चरण समाप्त कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। और प्रथम चरण शुरू कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ के साथ हुआ था। लेकिन जब 7 नवंबर 1956 को जब हमारे राजस्थान की एकीकरण समाप्त हो गई, उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी थी, 26। और 26वां जिला कौन सा था, अजमेर। कौन सा था, अजमेर। तो याद रखना है जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, 26। और 26वां जिला कौन सा था, अजमेर। फिर बाद में हमारे जिलों की संख्या में वृद्धि हुई। आपको यदि 26 से लेकर 33 तक जिले याद करने के एक छोटा सा आपको मैं ट्रिक दे देता हूं। दोल ने दोबारा हक प्रताप से मांगा। यदि अपन इस ट्रिक के माध्यम से यदि करें तो हमें क्रमबद्ध जो भी हमारे राजस्थान में जिलों की संख्या का निर्माण हुआ या जिलों का निर्माण हुआ उनको हम याद कर सकते हैं। दोल का मतलब सीधा आ जाता है धौलपुर, जो हमारा कौन सा जिला हुआ, 27वां। फिर अपन का 28 का दौसा, 29वां 12, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़। इस तरह हमारे राजस्थान के एकीकरण के बाद हमारे 33 जिलों का निर्माण हुआ। अब 33 जिलों का निर्माण किस तरह हुआ ये आपको पता चल गया। अब राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम 27वां जिला कब बना, यदि पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम 27वां जिला 15 अप्रैल 1982 को बना। कब बना, 15 अप्रैल 1982 को कौन सा बना हमारे राजस्थान के अंदर, 27वां जिला। यदि अपन को पूछ ले 28, 29 और 30 ये तीनों के तीनों एक साथ बने थे 10 अप्रैल 1991 को। कब बने थे, 10 अप्रैल 1991 को
दौसा, बारा, राजसमंद, ये तीनों एक साथ बने थे, इसलिए अपन को तीनों को एक साथ जोड़ा, जिसमें हमने कहा था दोबारा। दोबारा का मतलब है पहला हो गया दौसा, दूसरा हो गया बारा, तीसरा हो गया राजसमंद। फिर अपन को देखते हैं हनुमानगढ़, इसका जो निर्माण है इसका 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994 का किसका निर्माण हुआ था? हनुमानगढ़ का। किसका हुआ था? हनुमानगढ़ का। फिर बाद में अपन देखते हैं 1997 का किसका हुआ था? करौली। और फिर अपन के 26 जनवरी 2008 का निर्माण किसका हो गया? प्रतापगढ़ का। किसका हो गया? प्रतापगढ़। और इस तरह प्रतापगढ़ हमारा 33वां जिला बना। एक बार वापस देख लीजिए कि राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ के साथ हुई, और उस समय राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण चल रहा था। और प्रथम चरण से धीरे धीरे 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। उस समय हमारे 7 चरण पूर्ण हो गए, और जब 7 चरण पूर्ण हुए उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 26। और उस समय 26वां जिला कौन था? अजमेर। और उसके बाद धीरे धीरे और जिलों की संख्या बढ़ने लगी, और उसके बाद में एक हमने ट्रिक के माध्यम से बताया कि किस तरह हम क्रमबद्ध जिलों की संख्या याद रख सकते हैं। जैसे धौल ने दोबारा हक प्रताप से मांगा, तो धौल यानी धौलपुर कब बना? 15 अप्रैल 1982। फिर दोबारा, तो दो यानी दौसा, बा यानी बारा, और रा यानी राजसमंद। ये तीनों के तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 को बने। 10 अप्रैल 1991 को बने। फिर बाद में हक में यानी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कब बना? 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994। फिर क यानी करौली, जो हमारा 32वां जिला बना, वो कब बना था? 1997। फिर प्रतापगढ़ जो हमारा 33वां जिला था, वो 26 जनवरी 2008 को बना, और 2008 के बाद हमारे टोटल जिलों की जो संख्या हुई 33 हुई, और 7 संभाग बने थे। यदि अपन राजस्थान के अब भौगोलिक स्वरूप के बात में करते हैं, तो राजस्थान को भौगोलिक स्वरूप से के अनुसार 4 भागों में पढ़ते हैं। राजस्थान को भौगोलिक स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इसका यदि हम पहला लेते हैं तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान, और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस तरह राजस्थान को भौगोलिक रूप में या भौगोलिक स्वरूप के रूप में 4 भागों में बांटा गया। देखो प्यारे मित्रों, काफी बार इसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं चारों नाम के अंदर भी, जो आपको बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के साथ माध्यम से मैं बताता हूं कि यदि पूछ लें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदान, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पूर्वी मैदान किसका भाग है, तो सीधा सा उत्तर याद रखना है 33 सागर। इसमें भाग के स्थान पर कौन सा प्रयोग करेंगे? अवशेष। यदि पूछा जाए कि अपन का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदान, ये दोनों किसके अवशेष हैं, तो सीधा सा उत्तर होगा 33 सागर। वापस सुन लेना, यदि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान किसके अवशेष हैं, तो सीधा क्या होगा उत्तर 33 सागर। यदि आपको दूसरा पूछ लें कि आपके अरावली पर्वतमाला व हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किसका भाग है, तो वो होगा गोंडवाना लैंड।
किसका भाग होगा? गोंडवाना लैंड। वापस एक बात उसमें टिक में देखते हैं तो 1 और 3 अवशेष किसके हुए? 33 सागर। 1 और 3 अवशेष किसके हुए? 33 सागर, क्योंकि 1 पर कौन है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और 3 पर कौन है? पूर्वी मैदान। फिर 2 और 4 किसके भाग हैं? गोंडवाना लैंड। किसके भाग हैं? गोंडवाना लैंड। तो 2 पर कौन है? अरावली पर्वतमाला, और 4 पर कौन है? पूर्वी पठारी प्रदेश। इस तरह अपन को अवशेष और भाग के रूप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में पूर्वी राजस्थान का जो पूर्वी भाग है या पूर्वी मैदान है वो किसके अवशेष हैं? तो सीधा उत्तर क्या होगा? 33 सागर। या फिर दक्षिण पूर्वी पठार राजस्थान का किस भाग का भाग है? तो सीधा क्या होगा? गोंडवाना लैंड। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किसका भाग है? तो क्या होगा? गोंडवाना लैंड। और यदि अपन राजस्थान को इस तरह देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी आपके अरावली पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर वर्षा विभाजक के रूप में भी मानी जाती है। यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये हो गए अपन के मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला, और ये हो जाएंगे पूर्वी मैदान, और ये हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस तरह राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया, और इन 4 भागों में हम सर्वप्रथम लेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। किसको लेंगे? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यदि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर अपन बात करें तो इसमें सर्वप्रथम काफी बार यह सवाल पूछा जाता है कि इसमें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कुल 12 जिले हैं, और कहीं कहीं आपको 13 जिला भी मिलता है। कहीं पर आपको क्या मिलते हैं? 13 जिले। लेकिन 13 जिला होने का मुख्य कारण क्या है कि इसके अंदर सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग भी सम्मिलित होता है। 13वें के अंदर क्या होता है? सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग को जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 13, और मुख्य रूप से कितने हैं? 12। और आपको एक सवाल याद रख लेना है कि जो हमारा सिरोही जिला है जो सभी प्रकार की ऋतु वाले जिलों में से एक है। यदि पूछा जाए राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जिसमें सभी प्रकार की ऋतुएं देखने को सभी प्रकार की ऋतुओं की जो तापमान है, वर्षा है, उन सब की प्रकार की मानसूनता को देखने वाला जो जिला बनता है वो उत्तर पश्चिमी भाग पर स्थित सिरोही है। यदि अपन सिरोही जिलों की बात करें तो इसमें हमारा एक पर्यटक स्थल आता है, वो कौन सा है? माउंट आबू। और माउंट आबू के अंदर अपन जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आएगा। तो सभी प्रकार की जलवायु प्राप्ति वाला जो भाग है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। अब इसमें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हुई? 12, जिसमें अपन सीधा से याद रख सकते हैं। यहां से सबसे ऊपर पहले गंगानगर, यहां पर हनुमानगढ़, यहां पर चूरू, और यहां पर झुंझुनू, यहां पर बीकानेर, यहां पर जैसलमेर, यहां पर बाड़मेर, यहां पर जालोर। फिर यहां पर अपन वापस नागौर, और अगर जोधपुर, यहां पर पाली। इस तरह टोटल कितना होते हैं? हमारे यहाँ पर टोटल 12 जिले होते हैं। तो इसमें वापस अपन को मैं यहाँ पर नाम लिखकर बता देता हूँ सीधा सा। इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं तो श्री गंगानगर फर्स्ट। दूसरा यदि अपन देखते हैं तो अपन सीधा हनुमानगढ़। यदि अपन तीसरे की बात करें तो वो होगा चूरू। चौथे की बात करें तो झुंझुनू, और उसके बाद में बात करें तो इसके बाद में सीकर,
यहां पर क्या हो जाएगा, सीकर। ठीक है, सीकर से जस्ट नीचे जाते हैं तो अपन के यहां पर क्या मिल जाएगा बाद में, नागौर। नागौर के पास में क्या कर लेते हैं अपन, बीकानेर। बीकानेर के जस्ट नीचे जैसलमेर। जैसलमेर के जस्ट नीचे बाड़मेर। बाड़मेर के पास जालोर। जालोर के पास में बाद में अपन के कौन सा हो जाएगा, जोधपुर। जोधपुर के बाद में पाली। इस तरह कितना हो जाएंगे अपन के टोटल 12 जिले। एक बार वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गए। तो ये 12 जिले ऐसे हैं जो हमारे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब यदि इसके पूछ लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल, क्या पूछ देते हैं, क्षेत्रफल। यदि इसका क्षेत्रफल पूछते हैं तो लगभग 61%, लगभग कितना परसेंट, 61% जो भाग है वो क्या है, मरुस्थल है। और इसमें यदि क्षेत्रफल यदि देखा जाए 2,09,000 वर्ग किलोमीटर उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। वापस याद रख लेना, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है वो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है, भाग है। यदि इसके अंदर अपन जनसंख्या लेते हैं तो जनसंख्या देते हैं तो इसमें लगभग 40% राजस्थान की कुल जनसंख्या का भाग पाया जाता है। 40% राजस्थान की कुल जनसंख्या का भाग पाया जाता है। इसमें यह काफी बार ये क्वेश्चन आया है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, तो ये है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। बाकी सब में 39 है, किसी में 9% है, तो इसलिए कि सबसे ज्यादा किसमें है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। यदि इसके अंदर अपन मिट्टी देखते हैं तो इसकी मिट्टी बलुई या रेतीली मिट्टी है, बलुई या रेतीली मिट्टी है। यदि अपन इसकी वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 20 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। काफी बार मित्रों इसमें सवाल थोड़ा सा अलग बना दिया जाता है कि सेंटीमीटर के जगह मिलीमीटर पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, मिलीमीटर। तो इसमें 20 के स्थान पर 200 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर, 200 से 500 मिलीलीटर वर्षा होती है। क्योंकि आपको मैं बता दूं तो 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 20 इंटू 10 तो कितना हो जाएंगे, 200 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 20 सेंटीमीटर बराबर 200 मिलीमीटर। इस तरह 200 से 500 मिलीमीटर के बीच में वर्षा होती है। यदि इसके तापमान की बात करें तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में गर्मी का तापमान अलग है और सर्दी का तापमान अलग है। गर्मी के अंदर इसका तापमान 39 सेंटीग्रेड हो जाता है। गर्मी में कितना हो जाता है, 49 सेंटीग्रेड, और सर्दी में -3 सेंटीग्रेड। सर्दी में कितना होता है, -3 सेंटीग्रेड उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्या होता है, तापमान होता है। यदि इसकी जलवायु की बात करें तो ये शुष्क, अत्यधिक विषम प्रकार की पाई जाती है। देखो शुष्क भी है और अत्यधिक विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यदि इसका भाग पूछे, यदि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का यदि भाग पूछे तो ये भाग ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका का मरुस्थल, ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका का मरुस्थल का ये क्या है, भाग है। यदि इसमें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की यदि औसत ऊंचाई पूछ ले, क्या पूछ ले, औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। 200 से
300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और यदि इसकी ढाल पूछ ले, ढलान, तो ये आपको याद रखना है, इसकी ढलान के बारे में पूछा जाए तो ढलान है होता है इसका पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, इस तरह इसका ढलान बनता है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इस तरह ढलान बना क्या, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इस तरह मरुस्थलीय प्रदेश या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ विशेषता हैं जिसके बारे में हमने जाना। एक बार इसमें पूर्ण रिपीट कर देता हूं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है, 12। कितने जिले हैं, 12। यदि सिरोही को जोड़ लिया जाए तो टोटल कितना होता है, 13। और सिरोही का कौन सा भाग आता है, सिर्फ उत्तर पश्चिमी भाग। सिरोही का कौन सा भाग आता है, सिर्फ उत्तर पश्चिमी भाग। यदि इसमें 12 जिलों की बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर और पाली। यदि इसका क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 61% है। कितना, और यदि देखा जाए तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर ये पाया जाता है। यदि जनसंख्या की बात करें तो कितना परसेंट है, 40%। यदि मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, बलुई रेतीली मिट्टी। फिर या फिर वर्षा की बात करें, यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच। यदि मिलीमीटर में पूछा जाए तो 200 मिलीमीटर से लेकर 500 मिलीमीटर तक। यदि उसके बाद यदि अपन ने क्या समझाया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर वर्षा होती है, 10। तो उसी तरह 20 × 10 किया तो हमने कितने बताया, 200 मिलीमीटर। फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो शुष्क अत्यधिक विषम, मतलब गर्म शुष्क तो है लेकिन समय के साथ और भी परिवर्तन होती रहती है। फिर तो हमने पढ़ा था तापमान। तापमान कितना होता है, गर्मी में 49 सेंटीग्रेड और सर्दी में -3 सेंटीग्रेड। फिर यदि पूछा जाए उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका का भाग कौन सा है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका का मरुस्थल है, वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग माना जाता है। फिर इसकी औसत ऊंचाई पूछी जाए तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। कितनी है, 200 से 300 मीटर है। और इस तरह हमने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने विशेषता बताई। अब हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है वर्षा की मात्रा के आधार पर, फिर उनको और कितने भागों में उसका वर्गीकृत किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।